बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज मटन विद गोभी बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो गोश्त है थोड़ा सा मटन का, इसको उबालने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो तकरीबन आधी चम्मच में नमक डाल के, ये टीस्पून आधी चम्मच, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना, मैंने इसमें धनिया पाउडर वगैरह जो है आधी चम्मच वो डालनी है, ठीक है जी। और इसको जो है ना कवर कर देना है तकरीबन 15-20-10 मिनट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा गोश्त है और छोटे लेम का गोश्त है, तो इसलिए जो है ना ये जल्दी जो है ना हो जाता है। तो ठीक है, तकरीबन 10 मिनट में ये जो है ना फारग हो जाएगा। तो दूसरी साइड पर हमने ये तेल डाल दिया है। तेल मेरे पास थोड़ा सा इधर भी बचा हुआ है, तो ये तकरीबन 100 मिलीलीटर के करीब ये दोनों जो है ना ये हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तेल डाला है, इसमें हमने डालना है क्या कि भाई जो है ना प्याज तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने प्याज डाल दिया है। लो जी, आधे तक जब प्याज हो जाए तो इसमें ये जो है ना अदरक और लहसुन का जो है ना पेस्ट डाल दें, ठीक है जी। ये लो, लो जी, प्याज हमारा जो है ये उस मुकाम पर पहुंचा है। ये देखें, ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है। इसमें अभी आप टमाटर डाल दें। मैंने 2 टमाटर मोटे मोटे काट के डाल दिए, ठीक है जी। ये लेंगे, इनको अभी 2-3 मिनट जो है ना इसको ये भूने, टमाटर को और इसको जो है ना। अब आप मसाले डालें जी। सबसे पहले मैं ये नमक इधर भी डाला है, इधर भी तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना नमक, ठीक है जी। 1 टीस्पून कूटी हुई मिर्च और नॉर्मल जो है, ठीक है। अच्छा, साथ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। इसको आप हलाएं, ठीक। और साथ थोड़ा सा पानी, पहले ये काली मिर्च, ये ठीक है जी, आधी टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये जो है ना जले ना। तकरीबन 2-3 मिनट इसको भूने। थोड़ा सा पानी और डाल ताकि ये मसाला जो है ना आपका जो है ना ये जले नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं बस। तो तकरीबन 3-4 मिनट भूनने के बाद आप ये गोश्त इसमें डाल दें।
ये जो यखनी बची है ये आस्ता आस्ता डालेंगे। यहाँ पर आप 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 मोटी इलायची जो है ये इसमें डाल दें। ठीक है, इसको कम अज कम 4-5 मिनट से बल्कि ज़्यादा इसको भुने, ताकि गोश्त जो है ना, गोश्त की जो होती है ना थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें मैंने ज़ख्नी इधर निकाल ली है, ये थोड़ी थोड़ी इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें जी, थोड़ा सा इसमें पानी है, ये पानी का शोरबा जो है ना ये बन गया है, बहुत ही ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम जो है ना ये डाल देंगे अभी गोभी। ठीक है, तो गोभी डाल के तकरीबन 1-2 मिनट इसको भुनेंगे। उसके बाद चूल्हा हम बिल्कुल जो है ना आस्ता कर देंगे। ठीक है, ऊपर से कवर करके, ताकि यही जो है ना ये पानी रहे इसमें, और पानी नहीं डालना। ठीक है जी, ये लें, ये देखें जी, ये हमने कवर जो है ना ये मिक्स कर दी है। ठीक है, तो इसको अब जो है ना ये चूल्हा बंद कर दें। बंद क्या, एक पर रख के तो इसको ऊपर से कवर कर दें। ठीक है जी, ये कवर हो गया है। ये चूल्हा मैंने आस्ता कर दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना इसको बिल्कुल पकने दें आराम से। तो जी तकरीबन 10 मिनट हो गए, तो इसमें अभी जो है ना ये धनिया डाल दें थोड़ा सा। ठीक है जी, उसके बाद जो है ये गरम मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट के बाद बंद कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बेहतरीन जो है हमारा गोश्त और गोभी बनी है। ठीक है, तो इसको मैं डिश आउट करने लगा हूँ। ठीक है, ये लें जी, बिस्मिल्लाह। ये बेहतरीन जो है ना ये 1-2 बोटियाँ ऊपर डाल दें। ठीक है, इसको चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है जी। ये लें, ये मुकम्मल आपका जी तैयार हो गया है। लो जी, बिस्मिल्लाह पढ़े। माशाल्लाह बेहतरीन बना है हमारा मटन गोश्त विद गोभी। ठीक है, तो इसको एंजॉय करें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, तो कमेंट्स में लाजमी कुछ ना कुछ लिखा करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नेक्स्ट रेसिपी के लिए खुदा हाफिज़।